बजाज प्लैटिना की प्राइस है 2026 में मात्र 80,000 रुपए। वहीं हीरो एचएफ डीलक्स भी आपको मिल जाएगी 2026 में मात्र 80,000 रुपए में। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको 2026 में इन दोनों में से एक मोटरसाइकिल आपके लिए चुननी हो, चाहे वो कमर्शियल यूज हो या फिर आपको फैमिली यूज के लिए लेना हो, तो कौन सी मोटरसाइकिल 2026 में आपके लिए बेस्ट रहेगी, मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है प्राइस, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप बजाज प्लैटिना 100 सीसी खरीदते हैं तो लगभग 79,000 या फिर 80,000 रुपए में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी। वहीं अगर आप बजाज प्लैटिना 110 सीसी खरीदते हैं तो लगभग 85,000 की ये मिल जाएगी। वहीं अगर हीरो एचएफ डीलक्स की बात करें, बेस मॉडल लगभग आपको 76,000 रुपए मिल जाएगी और मिड मॉडल आपको लगभग 80,000 रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर आप प्रो मॉडल लेते हैं तो लगभग 85,000 रुपए मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 100 सीसी या 110 सीसी को कंपेयर करेंगे, उधर प्रो से कंपेयर करेंगे, तो बहुत फर्क नहीं आएगा। सेम प्राइस दोनों मोटरसाइकिल की रहने वाली है। अब अंतर कहां पर आएगा वो मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 80,000 रुपए में कंपेयर कर रहा हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि जैसे मैं 100 सीसी वाली की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रो मॉडल में जाएंगे तो उसमें डिजिटल मीटर आ जाएगा। सिर्फ वो डिजिटल मीटर है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि जैसे ट्रिप मीटर या फिर जैसे माइलेज वाला मीटर, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ उसमें आपको डिजिटल मीटर, एलईडी लाइट, एलईडी डीआरएल, ये सारी चीजें मिलती हैं जो एक अलग पहचान देती हैं। तो वहां पर उसकी बात नहीं हो रही। तो अगर आप 80,000 रुपए में लेते हैं सिंपल एचएफ डीलक्स और सिंपल बजाज प्लैटिना, तो यहां पर आपको अंतर क्या देखने को मिलेगा कि बजाज प्लैटिना में आपको हैलोजन बल्ब के साथ साथ एक डीआरएल मिल जाएगा, जबकि वहीं पर अगर आप एचएफ डीलक्स देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी। दोनों में ही आपको फुल्ली एनालॉग मीटर मिलेगा, डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा। और दोनों में ही आपको किक स्टार्ट मिलेगा और इससे बड़े कोई फीचर्स है नहीं। अब मोबाइल चार्जिंग की सुविधा कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, ये अलग बात हो गई। अब इसके अलावा जैसे सस्पेंशन और टायर को देखा जाए तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि बजाज प्लैटिना 100 सीसी में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ये माइनस पॉइंट है। वहीं जैसे हीरो की एचएफ डीलक्स में आप कोई भी मॉडल लेंगे तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, ये प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको 85,000 रुपये लगाना है तो आपको जैसे ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, बट बजाज प्लैटिना 110 सीसी में आपको वो टायर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है दोनों मोटरसाइकिल में, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा कौन सी लेनी चाहिए उसको बताने से पहले माइलेज की बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो देखो, डिजाइन का मामला है तो यहाँ पर दोनों ही अलग अलग ही दिखती हैं। ऐसा नहीं कि दोनों सेम सेम दिखती हैं, दोनों ही मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग दिखती हैं, अलग दोनों की पहचान है, लोग दोनों को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको कि आपको एचएफ डीलक्स पसंद आ रही है या फिर आपको बजाज प्लैटिना पसंद आ रही है। ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। चूंकि आप 80,000 रुपये में ले रहे हैं तो फिर भी आप अपने हिसाब से मॉडल और डिजाइन को चुन सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लैटिना की सीट हाइट और इसकी सीट हाइट में 2 mm का लगभग फर्क होगा। 807 mm लगभग बजाज प्लैटिना की सीट हाइट होगी, इसकी 805 mm है। तो यहाँ पर ये आपको नहीं समझना है कि जैसे शॉर्ट राइडर के लिए कोई सही रहेगी, दोनों की लगभग लगभग सीट हाइट बराबर है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आप बैठेंगे तो सीट हाइट कम थोड़ी सी लगेगी। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तो आपको एचएफ डीलक्स की थोड़ी सी कम लग सकती है, सीट हाइट की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप जैसे और इंजन को कंपेयर करेंगे तो 100 सीसी में पहले मैं आपको बता दूं कि 8.2 पीएस की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिलेगी बजाज प्लैटिना में। वहीं अगर आप जैसे हीरो की एचएफ डीलक्स लेंगे तो 7.91 bhp की पावर या फिर 8 हॉर्स पावर आप समझें और 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको इन दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। लेकिन वजन का अंतर आता है दोस्तों। वजन है 117 किलोग्राम बजाज प्लैटिना का और 112 किलोग्राम है हीरो की एचएफ डीलक्स का। तो 5 किलोग्राम का अंतर आता है। तो वहां पर जो कुछ पॉइंट या 1 bhp आपको ज़्यादा मिल रही है, कुछ पॉइंट bhp अगर आपको ज़्यादा मिल रही है बजाज प्लैटिना में तो उसका थोड़ा सा वजन ज़्यादा है। तो इसलिए वहां पर जब आप राइड करके देखेंगे तो वो फर्क आपको साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि बजाज प्लैटिना की सीट थोड़ी सी लंबी आपको ज़्यादा दिखेगी और जब आप जैसे कमर्शियल यूज करेंगे तो आपको लंबी सीट के लिए बजाज प्लैटिना ज़्यादा बेटर रहेगी। वहीं अगर आप जैसे सीट आपने देख ली है, अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बाकी ट्यूबलेस टायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको समझना है सस्पेंशन के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल बढ़िया परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर आप बजाज प्लैटिना 110 सीसी की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है नाइट्रॉक्स सस्पेंशन, जो जैसे
100 सीसी और 110 सीसी से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रीमियम सस्पेंशन आपको दिखने में और चलने में मिल जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई हैं। अभी आपको खरीदनी कौन सी चाहिए और कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी ये मैं आपको बता दूं। माइलेज बता दूं, लगभग 70 की माइलेज दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मिल सकती है, बट सही चलाना होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि देखो, अगर आप कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो तो आपको डिजाइन से और फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही कंफर्म बता दूं, सर्विस चार्ज, क्योंकि अगर आप जैसे 80,000 की मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं तो आप हायाबूसा ले लेते, मुझे पता है। अब अगर आप 80,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले रहे हो तो जैसे सिलेंडर किट की बात करें तो लगभग 2,000 से 2,300 रुपये के बीच में दोनों की ही सिलेंडर किट मिलेगी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। 1,000-1,200 की दोनों की ही आपको जैसे चैन स्पॉकेट पड़ेगी, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें, बाहर अगर आप आफ्टर मार्केट रिपेयर करवाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे इंजन रिपेयर करवाने में या चेन स्पॉकेट चेंज करवाने में या टायर चेंज करवाने में, यहाँ पर आपको कोई विशेष फर्क फालतू का नहीं लगेगा। अब जैसे अगर आपका फ्यूल इंजेक्शन खराब होता है या फ्यूल पंप खराब होता है तो वहाँ पर 1,500 मतलब 500 रुपये का ये सारी चीज़ों का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम राइडिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म यूज की बात करें, तो दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत दिनों से आ रही हैं। जो भी मोटरसाइकिल सही तरीके से चलाई जाएगी, अगर सही टाइम से सर्विस करवाई जाएगी, तो मुझे लगता है कि दोनों ही मोटरसाइकिल आप 80,000 चलाएं, 1 लाख चलाएं, क्योंकि मेरे पास दोनों ही मोटरसाइकिल हैं। दोनों को मैंने चला कर देखा है। ये अपने अपने यूज और अपनी अपनी कंडीशन के ऊपर होता है। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये मतलब ये अपनी अपनी चलाने की स्टाइल होती है जिस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो माइलेज सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करेंगे जैसे मीटर उटर में तो कोई बहुत बड़े फीचर्स हैं नहीं दोस्तों, खरीदनी कौन सी चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश से हूं, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में HF डीलक्स की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। प्लैटिना की 19-20 का अंतर है, ऐसा नहीं कि जैसे जमीन आसमान का अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। पहले से मार्केट में HF डीलक्स ने पकड़ बना रखी है। तो यहाँ पर अगर आप रीसेल वैल्यू को साइड कर दो, चलाने की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप चलाकर देखोगे, अगर आप कमर्शियल यूज के लिए या किसी की चीज़ के लिए ले रहे हो, अगर आपको ज़्यादा सामान लादना है या ज़्यादा लोगों को बैठाना है, तो बजाज प्लैटिना आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि लंबी सीट और सस्पेंशन उस हिसाब से बनाया गया है। साथ में अगर आप कुछ खराब रास्तों पर चलते हो तो प्लैटिना में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिल जाता है। तो इससे क्या है कि आपको मोटरसाइकिल जैसे नीचे कहीं टकराएगी नहीं, तो ये चीज़ आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है। वहीं HF डीलक्स में भी आपको माइलेज उतनी मिलती है, बट जब आप दोनों की राइडिंग करके देखेंगे तो HF डीलक्स थोड़ा सा वजन कम है, इसलिए चलने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ कंडीशन में मज़ा आ सकता है। कुछ कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसे प्लैटिना की आरपीएम, कम आरपीएम पर आपको जैसे टॉर्क और हॉर्स पावर मिल रही है, तो जब आप ट्रैफिक में चलेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक में वो ज़्यादा मदद कर पाएगी, क्योंकि उसमें अंडर स्क्वायर इंजन है, इसमें स्क्वायर इंजन लगाया गया है। तो चलाने के कंडीशन और अपने अपना टेस्ट है, आप चलाकर देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, देखो लंबी सीट चाहिए तो आपको प्लैटिना के साथ जाना चाहिए, और जैसे थोड़ा सा कम सीट में आपको चल जाएगा तो चल। आप हीरो ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो, क्योंकि जब दोनों की प्राइस सेम है, दोनों की माइलेज सेम है और दोनों की लगभग सर्विस कॉस्ट सेम है, तो यहाँ पर अंतर करना बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। पहली बात तो मॉडल और डिज़ाइन देखो कौन सा आपको पसंद आ रहा है। इसके अलावा आपको लंबी सीट की ज़रूरत है या अगर ज़्यादा तगड़े सस्पेंशन चाहिए तो आप जैसे बजाज प्लैटिना 110 सीसी की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चाहे HF डीलक्स हो चाहे HF डीलक्स प्रो हो, जब आप प्लैटिना 110 को चलाकर देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर मजा आएगा आपको। उसका पिकअप और हर एक चीज़ उसमें आपको ज़्यादा मज़ा देने वाला है उसी प्राइस रेंज में। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी है। अब आप बताओ कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आ रही है, आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, आप इनको मीशो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर कार के लिए एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर कार चमकती रहेगी और प्रूफ में भी आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, जाइए खरीदिए। और फिलहाल वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।